नमस्कार, मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय संसाधन और आर्थिक भूगोल से संबंधित आज का विषय है विश्व की प्रमुख फसलें, उनकी भौगोलिक दशाएं, उत्पादन और वितरण। पूर्व में हमने खाद्यान्न फसलें, पेय फसलें, रेशेदार फसलें का अध्ययन किया था। आज हम औद्योगिक फसलों के अंतर्गत गन्ना फसल का, उसकी भौगोलिक दशाओं का, उत्पादन का और वितरण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। औद्योगिक फसल पाठ्यक्रम के अनुसार गन्ना शामिल है, जिसकी भौगोलिक दशाएं, उत्पादन और वितरण इस प्रकार है। गन्ना उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्रों का पौधा है। यह एक जंगली घास सैकेरम ऑफिसिनरस का वंशज है। भारत में सर्वप्रथम बंगाल में इसकी कृषि प्रारंभ हुई। यहाँ से गन्ना 8वीं शताब्दी में मूर लोगों द्वारा भूमध्य सागरीय देशों में ले जाया गया। इन देशों से गन्ने का प्रसार अफ्रीकी और अमेरिकी देशों में हुआ। भूमध्य सागरीय देशों में जलवायु उपयुक्त नहीं होने के कारण ये फसल वहाँ अधिक विकसित नहीं हो पाई। अमेरिकी देशों में इसका विकास हुआ और ब्राज़ील और क्यूबा गन्ने के उत्पादन के लिए विश्व विख्यात हुए। गन्ने का पौधा 2 मीटर से 4.5 मीटर तक लंबा और 5 से 8 सेंटीमीटर लगभग मोटा होता है। गन्ने की फसल लगभग 8 से 14 महीनों में लगभग तैयार होती है। इसकी कृषि के लिए भौगोलिक दिशाएं इस प्रकार हैं। गन्ना उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। तापमान गन्ने के लिए 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। पाला और मेघाच्छादित आकाश इसके लिए हानिकारक होता है। वर्षा गन्ने की फसल के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा पर्याप्त होती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई करनी पड़ती है। उष्ण आर्द्र जलवायु में गन्ना तेजी से बढ़ता है। गन्ने को पकते समय वातावरण का शुष्क होना आवश्यक होता है, क्योंकि नमी इसके लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इससे गन्ने में चीनी की मात्रा कम हो जाती है। गन्ने की फसल के लिए मैदानी भाग उपयुक्त रहते हैं। निचले पठारी भागों पर भी गन्ना उत्पन्न किया जाता है। समुद्र तटीय मैदानी भाग और डेल्टाई प्रदेश गन्ने की कृषि के लिए उत्तम होते हैं। मृदा या मिट्टी
गन्ने की कृषि के लिए दोमट, हल्की चिकनी और काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। साथ ही सिंचित निचले क्षेत्रों की जलोढ़ मिट्टी, काले, लाल और भूरे रंग की मिट्टी भी इसके लिए उपयुक्त रहती है। गन्ने के लिए फास्फोरस तत्व से युक्त मिट्टी उपयुक्त रहती है। नदी घाटियों की जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। गन्ना एक ऐसा पौधा है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को अधिक खींचता है और इसके लिए गोबर, अमोनिया सल्फेट, नाइट्रेट, फास्फेट और खली आदि की खादें विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होती हैं। गन्ने की कृषि में रोपाई, सिंचाई, निराई, गुड़ाई, कटाई, ढलाई आदि सभी कार्यों में सस्ते और कुशल प्रचुर श्रम की आवश्यकता होती है। वितरण एवं उत्पादन। गन्ना अयनवर्ती भागों में अधिक उत्पन्न किया जाता है। ब्राज़ील, भारत, क्यूबा, चीन प्रमुख उत्पादक देश हैं। यहाँ विश्व का लगभग 60% गन्ना उत्पादित होता है। इनके अलावा थाईलैंड, मैक्सिको, पाकिस्तान, कोलंबिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र आदि देशों में भी गन्ने की कृषि की जाती है। गन्ना का अग्रणी निर्यातक ब्राज़ील है। ब्राज़ील गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर संपूर्ण विश्व का लगभग 35.9% गन्ना उत्पादित किया जाता है। यहाँ की गहरी लाल मिट्टी, सस्ता श्रम और कृषि में मशीन और उर्वरकों के प्रयोग के कारण गन्ने की कृषि उपयुक्त हुई है। यहाँ के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, सेवान उच्च भूमि और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र प्रमुख हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत पेराम्बुको, अलागोआस, सरजाइपे, बाहिया, पराहिबा उत्पादक राज्य हैं और सेवान की उच्च भूमि के अंतर्गत मिनास जिरास राज्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में रियो दी जेनेरो के समीपवर्ती क्षेत्रों में गन्ने की कृषि की जाती है। माटा प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। चीनी के निर्यात में माटा जनपद यहाँ का प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र है और चीनी के निर्यात में इसका विश्व में प्रथम स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका चीनी का मुख्य आयातक है। भारत में गन्ने में प्रयुक्त क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। समस्त विश्व के गन्ने के क्षेत्र का 35% सम्मिलित है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ विश्व का लगभग 19.9% गन्ना उत्पादित होता है। भारत का 80% गन्ना उत्तरी भारत में पंजाब के गुरदासपुर से लेकर बिहार के दरभंगा तक विस्तृत क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है। दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी गन्ना उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन का
अग्रणी राज्य है। यहाँ देश में कुल गन्ने उत्पादन का 45% लगभग इस राज्य से प्राप्त होता है। दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है और यहाँ गन्ने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नासिक के दक्षिण में गोदावरी की ऊपरी घाटी क्षेत्र है, जिसमें सांगली, सतारा, अहमदनगर, पुणे, नासिक, शोलापुर जिले प्रमुख उत्पादक हैं। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली, दक्षिणी अरकाट और मदुरई जिले, और कर्नाटक में रायचूर, शिमोगा, कोलार, बेल्लारी, बेलगांव, और आंध्र प्रदेश में गोदावरी तथा कृष्णा नदी के उर्वर डेल्टा क्षेत्र में गन्ने की कृषि की जाती है। साथ ही गुजरात में सूरत, भावनगर, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, और राजस्थान में श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी और उदयपुर में गन्ना उत्पन्न किया जाता है। चीन विश्व का तीसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। यहाँ पर विश्व का लगभग 7.6% गन्ना उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर चीनी का उत्पादन कम, लेकिन गन्ना, गुड़ और खांडसारी बनाने में अधिक प्रयुक्त होता है। यहाँ गन्ने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र यांगत्से सिक्यांग नदी की निचली घाटी और डेल्टाई प्रदेश और लोएस के मिट्टी के मैदानी क्षेत्र हैं। उत्तरी चीन और दक्षिणी चीन में भी गन्ना उत्पन्न किया जाता है। थाईलैंड गन्ना उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान रखता है। यहाँ पर विश्व का लगभग 4.2% गन्ना उत्पादित होता है। यहाँ पर उत्तरी उच्च भूमि में सिंचाई की सहायता से नदी घाटियों में गन्ना पैदा किया जाता है। पाकिस्तान विश्व का 5वां बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। यहाँ पर विश्व का लगभग 4% गन्ना उत्पादित होता है। मैक्सिको का गन्ना उत्पादन की दृष्टि से विश्व में छठा स्थान है। यहाँ पर लगभग विश्व के उत्पादन का 3.4% गन्ना उत्पादित होता है। यहाँ गन्ना उत्पादन के क्षेत्रों में प्रमुखतः खाड़ी तटीय क्षेत्र और प्रशांत तटीय मैदानी क्षेत्र प्रमुख हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का 7वां बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। यहाँ पर विश्व का लगभग 2.7% गन्ना उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर आधुनिक मशीनें और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अधिक किया जाता है, जिससे कि प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन अधिक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का एक प्रमुख चीनी निर्यातक देश है। फिलीपींस की प्रमुख व्यापारिक उपज गन्ना है। यहाँ पर विश्व का लगभग 2.6% गन्ना उत्पन्न किया जाता है। यह एक प्रमुख चीनी निर्यातक देश है और संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ का प्रमुख आयातक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका यह गन्ना उत्पादन की दृष्टि से विश्व का 10वां प्रमुख देश है। यहाँ पर विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 2.2% गन्ना उत्पन्न किया जाता है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में मैक्सिको की खाड़ी के उत्तरी तट के समीपवर्ती क्षेत्र, जिसमें मिसिसिपी नदी का डेल्टाई क्षेत्र और निचली घाटी सम्मिलित हैं। लुजियाना, मिसिसिपी, अलाबामा, जॉर्जिया, फ्लोरिडा राज्यों में गन्ना पैदा किया जाता है।
हवाई द्वीप दूसरा यहाँ का प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर गन्ने का उत्पादन अधिक है क्योंकि यहाँ पर उत्तम सिंचाई की व्यवस्था, उच्च कोटि की किस्में, रासायनिक खादों का प्रयोग और लावा से निर्मित उपजाऊ मिट्टी और समुद्री जलवायु जैसी सुविधाएं सम्मिलित हैं। क्यूबा विश्व का एक महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक देश है। यहाँ पर विश्व का 2.2% गन्ना उत्पन्न किया जाता है। यह चीनी का प्रमुख निर्यातक देश है। ओरिएंटे और कोमागुए प्रांत गन्ने के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इनके अतिरिक्त सेंटा क्लारा, मेंटेनियास और हवाना में भी गन्ने की कृषि की जाती है। जावा द्वीप भी गन्ने का मुख्य उत्पादक देश है और सुमात्रा, कालीमंटन द्वीपों में भी गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने के अन्य उत्पादक देशों में दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, मिस्र, वियतनाम, वेनेजुएला प्रमुख हैं। साथ ही ताइवान, म्यांमार, पेरू, जमैका, केन्या, युगांडा, मालावी, मॉरिशस, मोरक्को और फिजी द्वीपों में भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। गन्ने से निर्मित चीनी की मांग संपूर्ण विश्व में है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाजार में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चीनी के प्रमुख निर्यातक देश ब्राज़ील, क्यूबा, पोर्टो रिको, अर्जेंटीना, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, मैक्सिको, पेरू आदि हैं और प्रमुख आयातक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन आदि प्रमुख हैं। भारत के द्वारा भी चीनी का आयात और निर्यात उत्पादन की मात्रा के आधार पर किया जाता है, क्योंकि भारत में 3 से 4 वर्षों में उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। इसीलिए उत्पादन अधिक होने पर निर्यात और कम होने पर आयात किया जाता है। प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों को मानचित्र में दर्शाया गया है।